He walked in unsure. He walked out smiling like this. That's the power of non-surgical hair fixing. Instant, natural, confidence boosting. Visit your nearest branch. മുടികൊഴിച്ചിൽ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി അതുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോകണ്ട. വേദനയില്ല, ശസ്ത്രക്രിയയില്ല, ആത്മവിശ്വാസം മാത്രം. 100% സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന നോൺ സർജിക്കൽ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് അല്പം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. പ്രതിദിനം സ്വാഭാവികവും ഉറപ്പുമായ മുടിയോടെ പുറത്തേക്കിറങ്ങും. ചിലവിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആശങ്കയുണ്ടോ? ഇനി ബജാജ് സേവിംഗ് EMI ഓപ്ഷനിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ അടയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആത്മവിശ്വാസം. ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ മാത്രം മതി പുതിയൊരു ലുക്ക് തുടങ്ങാൻ. ഇനി എന്തിനു കാക്കണം? ഇന്ന് തന്നെ ഹെഡ്സ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗിലേക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യും. Dreaming of longer, fuller, more beautiful hair? Now it's possible, instantly, with hair extensions by Heads. Crafted from 100% natural-looking, premium-quality hair, our extensions blend seamlessly with your own, adding volume, length, and life to your style. Whether you want to enhance your everyday look or glam up for something special, Heads hair extensions make confidence effortless. Heads, because your hair deserves the best. മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി അതുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോകണ്ട. വേദനയില്ല, ശസ്ത്രക്രിയയില്ല, ആത്മവിശ്വാസം മാത്രം. 100% സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന നോൺ സർജിക്കൽ जो है दृष्टि की मम्मी हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर. मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, हम लोग जो है बहुत प्राउड है अपना बच्ची के ऊपर में, क्योंकि आज से नहीं है, हम लोग जो है यहाँ पे आज से नहीं जुड़े हुए हैं. हम लोग जब से सर का जो है मार्शल आर्ट का जो एकेडमी स्टार्ट हुआ है GMFS का, तब से हम लोग जो है उनका फैमिली है. और सर के हाथ में जो है हमारे जो मास्टर शियान है, जो उनके हाथ में हम अपने बच्चों को जो है बिना फिक्र का जो हम लोग अपने बच्चों को जो है बेच सकते हैं. एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम सेफली लेके जाना, सेफली लेके आना, हमारे बच्चों के लिए इतना मतलब डेडिकेशन है कि हम लोग भी उतना मतलब अपने बच्चों के ऊपर में मेहनत नहीं करते होंगे जितना कि सर करते हैं हमारे बच्चों के ऊपर में मेहनत. सुबह से लेकर के सुबह, और सेंसाई हमारे मास्टर, हमारे सेंसाई लोग, अर्जुन सेंसाई, इन लोगों का जो कोच है, उनका बिना और हमारे मास्टर के बिना हम लोगों का बच्चा लोगों का सक्सेस इनकम्प्लीट है, एकदम इनकम्प्लीट है. हम लोग को जो है, हम लोगों को भी गाइड करते हैं सर. ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमारे बच्चों को गाइड करते हैं, हमें भी गाइड करते हैं कि आगे बढ़ना है, बच्चा लोगों को कैसे आगे छोड़ना है, कैसे उन लोगों का जो है मतलब आगे सक्सेस उन लोगों को कैसे मिलेगा. तो विदाउट पेरेंट्स तो कोई सक्सेस तो मिल ही नहीं सकता. और सबसे बड़े हमारे गुरु, हमारे जो है मास्टर शियान हमारे, और इनका जो है कोच लोग अर्जुन सर, उनका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर. थैंक यू. हाँ सर, मेरा नाम राजेंद्र है, ये मेरी बेटी है और आई एम प्राउड ऑफ हर. और एक्चुअली हमारा जो ग्लोबल एकेडमी सर का जो सेंटर है, मार्वेलस, आप उसको नहीं कर सकते. ये जो बच्ची जो भी आज
ये लेवल पे पहुँचे, ये एशियन में भी मेडल जीती है, तो सब इनका क्रेडिट है। सब ये है इनका, सियान, इन सबका क्रेडिट जाता है पूरा। तो मैं बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरह कि ज्वाइन करके हमारा अंडमान का नाम ऊपर कर सकता है, क्योंकि कैपेबल बच्चे बहुत हैं, तो बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं सोचता हूँ कि सबको आना चाहिए इसमें। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुनील है और बच्चा अभी ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं और इसका खेल में 2-3 बार जाके भी आए, बढ़िया खेलती भी है और सर भी बहुत बढ़िया से सपोर्ट करते हैं बच्चों को लेके जाने के लिए और आने का टाइम भी, और बढ़िया इसी तरह चलते रहना चाहिए। कराटे भी बहुत अच्छा लगता है। सुनील जो है ये खुद बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है, ठीक है। इसको हम बहुत साल से जानते हैं, हम लोग अच्छे दोस्त भी हैं। मुझे यहाँ आके पता चला कि ये बच्ची को हम बहुत छोटा देखा था, लेकिन ये इतना स्ट्रांग होके, इतना मेंटली जो है प्रिपेयर्ड होके ये कंपटीशन जीत के आना, ये खास करके मेरे लिए इनके तरफ से जो है बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुमारी मैं त्रिशा देवी की मॉम हूँ और मेरी बेटी खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करके ब्रॉन्ज मेडल लाई है और मुझे बहुत खुशी है जो हमारा सियान और संसाई का सपोर्ट और उन लोगों का मेहनत की वजह से ये सारी लड़कियाँ यहाँ अंडमान से निकलकर बाहर जाकर खेल रही है, अपना नाम कमा रही है और अपना गर्ल पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर रही है, ताकि इन लोगों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो और अपने खुद से स्ट्रॉन्ग बने और अपना नाम भी कमा रहे हैं। और हमारा सियान और संसाई बहुत सपोर्टिव है और इन बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। जब से हम डाली है तब से मेरी बेटी 2 बार जाकर आई है और दोनों बार मेडल लेकर आई है। बहुत ही हम प्राउड फील करती है कि मेरी बेटी इस इंस्टीट्यूट में अपना नाम कमाएगी एक दिन और भी आगे जाएगी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम समर दास है, ये मेरी बेटी है सुदीक्षा। ऐसी तो पिंचक सिलेक्ट में बहुत अच्छा करती है, पर जब बाहर जाते हैं तो कंपटीशन जब रहता है तो थोड़ा सा घबराहट अपने मन में होता है कि हम लोग यहाँ से इतना दूर से जाते हैं, सामने वाला ओपोनेंट कैसा कंपटीटर होगा। लेकिन वो जो करती है बहुत बेस्ट करती है मेरे हिसाब से, और बहुत कॉन्फिडेंस भी है कुछ भी चीज़ में। और ये पिंचक सिलेक्ट एक ऐसा गेम है जिससे क्या है, ये बच्चे जो है सेल्फ डिफेंस बहुत तरीका सीखते हैं, क्योंकि आप बाहर कहीं जाते हैं अकेला छोड़ने से भी हमको अभी कुछ डर ही नहीं रहता। ये अभी अकेला बहुत बार नेशनल खेल के भी आई है, ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इस बार अच्छा किया है, खराब तो नहीं किया है। और मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि अभी आप भी अपने बच्चे को इस तरह का मार्शल आर्ट या कुछ भी कराटे में ज्वाइन कराए, ताकि विमेन पावर और भी स्ट्रांग हो। थैंक यू। नमस्कार, शी इज़ माई डॉटर पी धनिष्ठा। ये अब NCS में पढ़ रही है, तो इसका 6th नेशनल्स है। ये पहले भी इसने मेडल्स जीता है। तो इसने 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, एक टैंडिंग विच इज़ कॉल्ड फाइट एंड सेकंड एक रेगू आर्टिस्टिक वाला। तो आर्टिस्टिक फर्स्ट टाइम कर रहे थे, बट फाइट में 5 स्टेट्स को हरा के शी हैज़ वन गोल्ड मेडल। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। बहुत हार्ड वर्क लगता है इसमें, बिकॉज शी हैज़ ऑल्सो डन टू मच ऑफ हार्ड वर्क। मॉर्निंग 4 बजे इनके जो सेंसाई लोकार्जुन हैं वो प्रैक्टिस करवाते थे। मॉर्निंग 4 o'clock उठ के जाना पड़ता था, 5 o'clock से प्रैक्टिस होता था, अप टू 9-9:30 प्रैक्टिस, अगेन शाम को 3 बजे से 6:30 PM 7 o'clock तक प्रैक्टिस होता था। तो पर डे अराउंड 7 hours की प्रैक्टिस ये करते थे। हमारे लिए भी एज ए पेरेंट्स थोड़ा हार्ड था, बिकॉज मैं फाइनेंस ऑफिसर हूँ, तो रात को फाइनेंशियल क्लोजिंग है, तो 10-11 बजे घर पहुँच के हर दिन 12 बजे सोना होता था, देन अगेन 4 बजे उठ के इसको प्रैक्टिस के लिए लेके जाना होता था। तो और इन सब का हार्ड वर्क तो है, हम सब का मेहनत तो है, सबसे लेकिन ज़्यादा मेहनत है सेंसाई लोकार्जुन का, जो कि इन किड्स के ऊपर में लगातार अपनी कोचिंग, गाइडेंस और डिसिप्लिन वो इन सबको कोच करते हैं, इनको सिखाते हैं और पूरा इंश्योर करते हैं कि ये बच्चे मेडल्स लेके आए। तो माई हार्टिएस्ट thanks to Sensei Lokarjun and Shian sir, and very congratulations to all the kids जिन्होंने बहुत मेहनत किया है। एक दिन में 7-8 घंटा मेहनत करना मजाक नहीं होता है कि एग्जाम्स जैसे चल रहे हैं उसके बीच से प्रैक्टिस शुरू हो, और जैसे ही एग्जाम्स खत्म हो गए इन्होंने 7-7, 8-8 घंटे प्रैक्टिस शुरू कर दिया। अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट इंटरनेशनल आ रहा है, तो बच्चे कराटे के लिए मलेशिया जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। ऑलरेडी एशियन चैंपियनशिप में
ब्रॉन्ज मेडल मार करके ये जीत के आई वाली बच्ची है। तो और ऐसे ही एक अनऑथराइज गेम नहीं है और रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने जो है कि यहाँ पे जो है कि J&K में वो कंपटीशन हुआ था, उसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करा। उसमें से एक बच्चा जो है कि एशिया लेवल में भी जाकर के मेडल मार के आया। तो हम लोग का बच्चा लोग जो है कि खास तौर पर लड़की बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं और निकलेंगे। और जितना हमारे सांस है, जब तक जो है कि इनको और भी जितना होगा उतना ऊंचा लेके जाके हम लोग पहुंचाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। हम पी धनिष्ठा, यहाँ पे मैंने स्टैंडिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। एक्चुअली देखा जाए तो हमने 2 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, एक स्टैंडिंग एंड रेगू में पहली बार किया था, थोड़ा सा इधर उधर हुआ था तो ठीक है, पहली बार था, अगली बार गोल्ड लगाना है उसमें भी। और मैं NCA से पढ़ती हूँ, ये मेरा अराउंड 6th नेशनल था अंडमान से, मुरुगन सर के पास से। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दृष्टि सिंह है। ये सब आज हमारे इसलिए पॉसिबल हो सका है क्योंकि हमारे श्यान MS मुरुगन सर और हमारे सेंसाई M लोग अर्जुन और हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज ये पॉसिबल नहीं होता। मैंने टैंडिंग और इवेंट दोनों में पार्टिसिपेट किया था और मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है टैंडिंग में। गुड मॉर्निंग आप सबको, मेरा नाम त्रिशा देवी है। मैं टैंडिंग में ब्रॉन्ज मेडल लाई हूँ और सेमीफाइनल में मेरा माइनस हो गया था। थैंक यू। मेरा नाम सुदीक्षा दास है और मेरा जो टैंडिंग था वो अच्छा ही था, लेकिन 1-2 पॉइंट से वो मिस हो गया। इसलिए आगे जाके मैं ये कामना करूँगी कि मुझे दोनों में ही पार्टिसिपेट करे तो दोनों में ही गोल्ड मेडल मिले। मेरा नाम त्रिशा सुनील है। तो मैंने भी इवेंट और इसमें पार्टिसिपेट किया था फाइट पे। तो इवेंट पे हम लोग पहला बार पार्टिसिपेट करते जिसमें हम लोग ब्रॉन्ज लाया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है और फाइट में भी प्रैक्टिस करेंगे कि और ला सकेगा। जी, मेरा नाम एंजल अलीटा है और मैंने भी क्या बोलते हैं इवेंट और टैंडिंग दोनों में पार्टिसिपेट किया था। एज कुछ 1-2 पॉइंट से मैं टैंडिंग में पीछे रह गई, बट स्टिल एज हम अंडमान निकोबार से पहली बार जा रहे थे इवेंट के बाद उस पर सिर्फ मेडल आया, तो उसके लिए हम अपने कोच को बहुत ज़्यादा थैंकफुल है और हमारे पेरेंट्स को जिन्होंने सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन। वन मोर एडिट। खास करके ये जो पिंचक मार्शल आर्ट है जो हमारे मुरुगन सर और उनके बेटे अर्जुन जी लेके आए हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम है अंडमान में जो ये आर्ट यहाँ पे आया है इनकी वजह से। और ख़ास करके हमें बहुत गर्व और बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारे अंडमान की लड़कियाँ दूसरे स्टेट पे जाके गोल्ड मेडल ब्राउन्ज मेडल जाके जीत के आना बोलने से, और जबकि वहाँ का जो लेवल है वो बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, एडवांस लेवल ट्रेंड होता है। और यहाँ पे उसके बावजूद मुरुगन सर और उनके जो टीम है, अर्जुन सर है, अर्जुन भाई है, इनको कई साल से मैं देख रहा हूँ ये जितने मेहनत करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, खास करके लड़का हो या लड़की हो, मैं इनके हर जब भी ये नेशनल या एशियन या जो भी टूर्नामेंट जीत के आते हैं हमें बहुत गर्व होता है कि खास करके हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं जो गोल्ड मेडल जीती है, तनिष्का और हमारे जो बच्चे बाकी सब भी जो मेडल्स लाए हैं उनको खास करके हमारे तरफ से कांग्रेट्स है। और आगे और आप और भी मेहनत कीजिए और हमसे जो भी हो सकेगा आगे हम सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली हो या जो भी हो हम सपोर्ट करेंगे। और खास करके सर आपसे भी ये निवेदन है कि आप जब भी इन बच्चों को लेके आप ट्रैवल करें या जहाँ कोई भी कंपटीशन वगैरह में जाए तो कम से कम हमें एक बार इन्फॉर्म कर दें, तो हमसे जो भी बेस्ट हो सके हम इनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अंडमान से जाना आना बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि यहाँ का टिकट पर वहाँ पे रहना खाना, और ख़ास करके इनके माँ बाप इनके रिलेटिव्स को खास करके हम ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके बिना मेहनत के और उनके बिना सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं था। तो उनके लिए जोरदार ताली, और मुरुगन सर के लिए भी जो नए मार्शल आर्ट्स यहाँ पे लाए और उनको एक नेक्स्ट लेवल ले जाने में अपना जितना भी हो सके कोशिश कर रहे हैं। और बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम के लिए। और सर प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जो भी होगा
आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हमारे तरफ से जो भी बेस्ट हो सकेगा, जो है इनको और कुछ भी जो जितना भी कंट्रीब्यूट हो सके हम करेंगे। और खास करके एडमिनिस्ट्रेशन को तो हेल्प करना ही चाहिए, जब नहीं कर सके तो हमारा अंडमान निकोबार के पब्लिक है, यूथ है, क्योंकि आने वाले हमारे फ्यूचर है 100%। तो ये अगर मजबूत होंगे, और खास करके लड़कियां आजकल के टाइम पे आगे जाके बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे चीजें आती है जिसपे टफनेस काम आता है। हाँ, और मार्शल आर्ट एक ऐसा चीज है जो इंसान को बोल्ड भी बनाता है, मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है, और हर सिचुएशन से वो निकल सकती है, कुछ भी हो, चाहे कोविड हो, चाहे कुछ भी कंडीशन है, बुरा से बुरे कंडीशन में भी वो मेंटली स्ट्रांग रहते हैं और अपने आप को सर्वाइव करके वो निकाल सकते हैं। और इनका सारा श्रेय तो मुर्गन सर को जाता है, और हमारा हमेशा सपोर्ट मुर्गन सर को हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, जय हिंद। हम लोग अस्मिता खेलो इंडिया का जो खेल हो रहा है, जो अस्मिता का, ये गुजरात में आनंद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 31 और 1 ये 2 दिन कंपटीशन हुआ था। सारे भारत से, सभी स्टेट से उसमें भाग लिए थे। अंडमान से 6 बच्चे भाग लिए थे। और एक चैलेंज का टाइम था, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम चल रहा था, और इसका बीच में इनका ट्रेनिंग भी होना था। और दोनों साइड में मतलब जो है कि बच्चे बैलेंस करके, इनको उनका पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग करे। और इसका मेन कोच जो है कि हमारे खुद का बेटा है, आज लोग अर्जुन, इंजीनियर लोग अर्जुन, वो अभी फ़िलहाल जो है कि उनका वाइफ का कुछ काम, ट्रीटमेंट की वजह से हॉस्पिटल में है। अदरवाइज वो आता था, वो पहले नंबर में होता था। उनका भाई भी कोच है, यहाँ पे है, साथ में है। और हमारा पूरा परिवार ही कोच मार्शल आर्टिस्ट ही है। और हम लोगों का मतलब जो है कि बच्चों का अचीवमेंट थोड़ा एक पॉइंट से जो है कि आगे पीछे हो गया, नहीं तो मतलब काफ़ी मेडल्स गोल्ड आ जाता था। और उसमें हमारा तनिष्ठा, ये मतलब जो है कि एक अंडमान निकोबार का इतिहास बनाई गोल्ड मेडल मार करके। और ये दृष्टि, इसका फाइट एकदम बहुत टक्कर का था। लास्ट में सेमीफाइनल जो है कि इसका हरियाणा जर्निके के साथ में हुआ था, उसमें जा करके ब्रॉन्ज मेडल मेरा, नहीं तो ये भी मतलब जो है कि निकल जाती थी। और हमारा सभी बच्चे वैसे ही, बाकी जो है कि इवेंट एक्चुअली जो है कि एक हमेशा फाइटिंग में हम लोग जाते थे। इस बार जो है कि फाइट भी करे, और पिंचैक सिलेक्ट मार्शल आर्ट में एक 3 मिनट का जो है कि टाइमिंग होता है। इतना लंबा पीरियड का इवेंट होता है, जैसे कराटे में कटा बोलते हैं हम लोग, वैसा। लेकिन इसमें जो है कि बहुत लंबा पीरियड का इवेंट होता है। तो उसमें भाग लिया, दोनों ग्रुप भाग लिया। उसमें एक ग्रुप जो है कि मेडल प्राप्त किया। कई सालों से बहुत सारा स्टेट पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उनका टक्कर देते हुए हमारे बच्चे मेडल प्राप्त करें, तो नाजवाब था इनका मेहनत। और इनका जो मेन ट्रेनर जो है कि इंजीनियर लोग अर्जुन, उनका जो मास्टर था, तो उनके लिए भी मतलब मैं हमारे तरफ से ऐसे पिंचैक सिलेक्ट एसोसिएशन अंडमान निकोबार आइलैंड का प्रेसिडेंट, और जो है कि ग्लोबल एकेडमी का मार्शल आर्ट का फाउंडर कम ग्रैंड मास्टर मैं हूँ। और मेरे तरफ से भी जो है कि इन सबको बधाई करता हूँ। और आप लोगों के लिए जैसे मतलब जो है कि आकर के हमारे बच्चों को मोरल अप करते हैं, जिसकी वजह से जो है कि हमारे मैसेज बाहर जाता है, बाकी बच्चों के लिए मतलब एक अच्छा एक मैसेज मिलता है कि हाँ, मैं भी आगे कुछ करना चाहिए। ये मार्शल आर्ट काली नहीं है, मैं यही बताना चाहता हूँ, ये वे ऑफ लाइफ है हमारा। मतलब जो है कि फिजिकल फिटनेस भी है इसमें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होता है, और एक स्पोर्ट्समैनशिप भी इसमें पैदा होता है। तो जितना हो सकता है और हम लोग करते हैं। हमारे जब इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, तो मिट्टी के लिए कुछ करना चाहिए। तो 34 इयर्स मैंने पुलिस महकमा में सर्विस करके, और 6 साल मेरा बचा हुआ था, लेकिन जो है कि मैंने वो नहीं चाहिए मुझे। अब जो है कि आने वाला समस्या ऐसा है, जैसा नशा का वस्तु से मतलब दूर रखना है, बच्चों को एक सही डिसिप्लिन में लेके जाना है। तो ये मार्शल आर्ट का सिवा हमारा निगाह में तो और कुछ नहीं दिखा। इसलिए इस फील्ड में मैं और मेरे पूरे परिवार और ये पूरा मतलब जो है कि हमारा संस्था हमारा मतलब जो है कि लगे पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। आप क्या कहना चाहिए? जी, नो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दिस टीम। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुर्गन भाई और इनका जो बेटा है, इन लोग जो मतलब एम लिए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और ये हमारे
खास करके यूथ्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड हो, आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड हो। खास करके अभी जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि हमारे आइलैंड के बच्चे जो है मार्शल आर्ट्स में बहुत टॉप क्लास में जाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब मुझे शायद ये जगह में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बोलना ज़रूरी है। अंडमान एंड निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे सभी किस्म के प्रावधान होते हुए भी नेग्लिजेंसीज है, मेंटेनेंस नहीं है, और कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कुछ खामियां रहता है, लेकिन इसको फुलफिल कर रहे हैं हमारे यंगस्टर्स, हमारे जज्बा मतलब रखने वाले जो यूथ्स है, और साथ में ऐसे लोग जो इनको तराश रहे हैं, इनको निखार रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे आइलैंडर्स के जो खास करके लड़कियां हैं, इन लोग ये एग्जाम्पल बन रहे हैं हमारे धरती में कि उन लोग जो है चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस उनको थोड़ा सपोर्ट और प्रोत्साहन का जरूरत पड़ता है। तो ऑल दी बेस्ट टू एवरीवन, एंड आइलैंडर्स के तरफ से मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, और खास करके हमारे जो टीम यहाँ पे आए हुए हैं उनके तरफ से जो है हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि इन लोग ऐसा नाम कमा के आए हैं, और आशा करेंगे इससे भी अव्वल नंबर का जो लेवल हो वो प्राप्त करके नेक्स्ट टाइम आएंगे, और वैसे ही इन लोग तैयारी करेंगे, और उनके लिए इन लोग जो है वो प्लेटफॉर्म बना के रखेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।